Good morning, dear student. Today about discuss class third EVS chapter 13 Animals in our homes। जो एनिमल्स होते हैं उनके आश्रय क्या होती हैं, उनके रहने की जो जगह होती हैं, उनके घर होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में बताया, उनके हाउसेस के बारे में बताया कि एनिमल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो पेड एनिमल्स होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, इनके बारे में भी मैंने चर्चा किया। तो आज हम बात करेंगे एनिमल्स इन आवर होम्स जो होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ पैराग्राफ्स आपको बताया कि पेड एनिमल्स के बारे में बताया था, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बताया था कि पेड एनिमल्स क्या होती हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होती हैं, उनके नेम्स ऑफ एनिमल्स क्या होती हैं, इनके बारे में भी मैंने चर्चा किया था। पेज नंबर देखिएगा 83, पेज नंबर से बात करेंगे कि शेल्टर फॉर फीड एंड डोमेस्टिक एनिमल। जो पालतू जानवर होते हैं, जो पालतू और घरेलू जानवर के मेज खुद को रहने के लिए, जो पालतू जानवर और डोमेस्टिक एनिमल जो रहते हैं उनकी आश्रय क्या होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स स्टडी कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को बताने की आपको कोशिश करूँगा। नाउ स्टार्ट। शेल्टर फॉर फीड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। जो पालतू और घरेलू जानवर होते हैं उनके आश्रय क्या होते हैं। फीड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स नीड ए शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स, enemies and rains, and to raise their young ones। एनिमीज जो बताए गए हैं, रेंस जो बताए गए हैं, वाइंड्स जो बताए गए हैं, इनको देखिएगा। जो पालतू जानवर होते हैं खुद को तेज हवाओं, दुश्मनों और बारिश से बचाने के लिए और अपने युवा लोगों को पालने के लिए आश्रय की ज़रूरत होती है। क्या बताया गया है, यंग वंस, अपने युवा लोगों को, अपने युवा होती हैं, जवान होती हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको पालने के लिए एक आश्रय की ज़रूरत होती है, मैंने बताया। पुनः बताना चाहूँगा, जो पालतू जानवर होते हैं अपने को तेज़ हवाओं से बचाने के लिए, वाइंड से बचाने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए, बारिश जो होती है उनको बचाने के लिए अपने युवा लोगों को पालने के लिए आश्रय की ज़रूरत होती है, बताया गया है। देख सकते हैं यहाँ इमेज के माध्यम से दिया हुआ है, काउ आर कीप्ड इन द शेल्टर। यहाँ पर कुछ काउस दिए हुए हैं जो अपने आप को बचाने के लिए कुछ छत्ते का निर्माण किए हुए हैं, कुछ घरे का निर्माण किए हैं। इस प्रकार अपने को बचाने के लिए, जैसे पानी से बचाने के लिए, हवा से बचाने के लिए, है ना। उसी प्रकार एक डॉगी है जो वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए घर का निर्माण किए हुए हैं। उसी प्रकार हैंड्स जो होते हैं, उसी प्रकार जो हॉर्सेस होते हैं, घोड़े होते हैं, उनको भी बचाने के लिए कुछ उनके आश्रय की ज़रूरत बनाई गई है। जैसे बारिश से बचाने के लिए, हवा से बचाने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए बताया गया है। ठीक है, नीचे देखिएगा, नीचे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं कि वी मस्ट क्लीन दिस शेल्टर रेगुलरली सो दैट द एनिमल्स डू नॉट फेल इल। वी शुड टेक देम टू ए वेट इफ दे आर द अनवेल। दे आर अनवेल की बात की गई है कि वी मस्ट क्लीन की बात की है कि जो बाहर जो होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, एक कॉफ होती हैं, जैसे एक सेट में रखा जाता है, किसको भी क्लीन, साफ़ सुथरा रखा जाता है। कुत्तों को केनल में रखा जाता है, बाहर मुर्गियों को एक कॉफ में रखी जाती है ना, मैंने में बताया। उसके बाद घोड़े को स्थिर में, मतलब उनके जो अस्तबल में रखे जाते हैं। हमें इन आश्रयों को नियमित रूप से क्या करनी चाहिए, शेल्टर रेगुलरली साफ करनी चाहिए। जो उनके जो रहने के स्थान से, एनिमल्स के रहने के स्थान से, उनको नियमित रूप से क्या करनी चाहिए, साफ करनी चाहिए, बताया गया है। जैसे आप लोग भी अपने घरों पर रहते हैं तो क्या करते हैं, आपके जो घर में पेरेंट्स होते हैं वो नियमित रूप से क्या करते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं। उसी प्रकार जानवर के जो रहने की स्थान होती हैं, उनके जो आश्रय होते हैं, उनको भी नियमित रूप से क्या करनी चाहिए, साफ रखनी चाहिए, ये बताया गया है। वी शुड अटैक देम इन द देम टू वेट इफ दे आर अनवेल। यदि वे अस्वस्थ हैं तो हमें उन्हें पशु चिकित्सक
के पास क्या करनी चाहिए, ले जाना चाहिए। ठीक है, अगर भी अस्वस्थ हैं, बताए गए हैं, बीमार हैं या फिर कुछ कारणवश दिक्कतें आ रही तो उनको कहाँ ले जाना चाहिए, पशु चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फूड फॉर फीड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। जो जानवर जो होते हैं, जैसे बात की गई है कि फूड फॉर जो पालतू जानवर होते हैं और घरेलू जो जानवर होते हैं उनके जो भोजन होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, इसके बारे में बात की गई है। पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंड ऑन यूज़ फॉर फूड। यहाँ पर बात की है कि जो पेट एनिमल होते हैं, घरेलू जो जानवर होते हैं, पेट एंड डोमेस्टिक पालतू जो जानवर होते हैं, उनके जो भोजन होते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। वी शुड गिव देम क्लीन एंड न्यूट्रिस्ट फूड्स। जो न्यूट्रिस्ट फूड क्या बोलता है, पौष्टिक आहार को बताया गया है, पौष्टिक भोजन के बारे में बात की गई है। पालतू जानवरों को क्या दिया जाता है, एक न्यूट्रिएंट्स भोजन के रूप में उन्हें दिया जाता है। देखभाल की गई है, भोजन और हमारा प्यार देखभाल में देते हैं, और पालतू जानवर जैसे होते हैं। ठीक, न्यूट्रिएंट्स फूड के बारे में बात की गई। न्यूट्रिएंट्स फूड देखेंगे कि आपकी जो पौष्टिक आहार होती है, स्वस्थ और पौष्टिक आहार के बारे में भी बात की गई है। उन्हें एक स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। किसे, एक जानवर लोग को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। क्लीन, जिस प्रकार बताया गया है यहाँ पर इमेज के माध्यम से देखिएगा, पेट डॉग एंड द कैट्स इट द ब्रीड एंड द मिल्क। जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे कि उन्हें पालतू कुत्ते और बिल्लियाँ रोटी और दूध खाते हैं। पालतू जो कुत्ते और बिल्ली होती हैं वो क्या खाती हैं, दूध और रोटी खाती हैं। उसी प्रकार यहाँ दिया गया है कि बर्ड्स लाइक द पैरोट हैंस एंड मैनस इट सीड एंड ग्रेन्स। सीड एंड ग्रेन्स की बात की गई है। जो तोते होती हैं, मुर्गियाँ होती हैं, तोते की बात की गई है। जो तोते होती हैं, मुर्गियाँ और मैना जैसे पक्षी बीज और अनाज खाते हैं। ठीक है, बीज और अनाज खाते हैं। उसी प्रकार बताया गया है कि जो काउस एंड बफेलोस एट ग्रास एंड लेस। जो हैज़ ग्रास खाते हैं, जो बैल होते हैं, बैल जानवर होते हैं हमारे पास, जो गाय होते हैं, भैंसें होती हैं, वह घास खाते हैं बताया गया है, और अनचाहे जानवर खाते हैं। इस प्रकार बताया गया है। मैंने फूड फॉर द पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बताया कि फूड जो होती हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनवांटेड एनिमल्स इन आवर हाउस। जो अनवांटेड होते हैं, अनवांटेड एनिमल्स इन आवर हाउस। We often see cockroaches near the drain and the lizards on the wells of our house। क्या बात की गई है कि हमारे घर के गाय और भैंस जो खाते हैं उनके बारे में बात की गई है। हम अक्सर अपने घर की दीवारों पर अनचाहे जानवर, जो अनवांटेड एनिमल्स होते हैं, उनके घरों के बारे में बात की गई कि वी ऑफ्टन सी कॉकरोच, कि कुछ अवांछित जानवर जो होते हैं जो हमारे घर पे अपने दम पर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। लिजार्ड अपने दम पर प्रवेश करते हैं। वी ऑफ्टन दम पर प्रवेश करते हैं। जैसे अनवांटेड एनिमल्स एंटर अपने दम पर घरों पर प्रवेश करते हैं। जैसे स्पाइडर, मॉस्किटो, रेड्स, फैल्स ऑन सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ अनवांटेड एनिमल्स। जैसे मकड़ियाँ हो गई, मच्छरों, चूहों, मक्खियाँ और चींटियाँ अवांछित जानवर के कुछ और उदाहरण हैं। जैसे बिना प्रवेश किए अनवांटेड, अवांछित रूप से वो लोग प्रवेश कर लेते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की दरवाजे की, किसी प्रकार की रास्ते की जरूरत नहीं होती है, वो अवांछित रूप से प्रवेश कर लेते हैं। इस प्रकार बताया गया है जो अनवांटेड एनिमल्स आवर हाउस होते हैं, जो अवांछित जानवर होते हैं, अनवांछित। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम spoil our things and cause harms, because most of them spoil our